आज रात हम किसी विलेन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लंका के राक्षस राजा की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की, एक स्कॉलर की, एक म्यूजिशियन की और सबसे बढ़कर एक भक्त की। एक ऐसा भक्त जिसका दिल बस एक ही नाम के लिए धड़कता था, महादेव। यह रावण की कहानी है। युवा रावण भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या कर रहा था। सालों तक उसने ध्यान किया। उपवास करते करते उसका शरीर बस एक परछाई बन गया। उसने अपने ही सिर पवित्र अग्नि में अर्पित करने का फैसला किया। एक एक करके उसने अपने सिर काट दिए और 9 बार एक दिव्य चमत्कार से एक नया सिर वापस उगाया। अब उसका 10वां और अंतिम सिर ही बचा था। भगवान ब्रह्मा अंततः प्रकट हुए। उनका हृदय इस अद्वितीय बलिदान से द्रवित हो गया था। उन्होंने रावण को अमरता और देवताओं, राक्षसों और सोलों के खिलाफ अजेयता का वरदान दिया। गर्व से भरा रावण पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी 20 शक्तिशाली भुजाएं उसके नीचे रखीं और उठाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान शिव ने बस अपने पैर के एक साधारण दबाव से पर्वत को दबा दिया। शक्तिशाली रावण अब पूरी तरह से असहाय था। विशाल वजन के नीचे फंसा हुआ था। लेकिन असहनीय दर्द के उस पल में उसके भीतर कुछ बदल गया। उसका घमंड टूट गया। उसका अहंकार घुल गया। उसने अपनी वीणा के लिए एक तार के रूप में अपनी एक नस निकाल ली और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। झटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे आत्मलिंग प्रदान किया, जो शिव की आत्मा थी। लेकिन एक शर्त थी, उसे इसे कभी जमीन पर नहीं रखना था। रावण ने लंका की अपनी यात्रा शुरू की। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके शाम का भ्रम पैदा किया। एक छोटा लड़का, जो वास्तव में गणेश थे, पास ही प्रकट हो गया। रावण दुविधा में था। उसे अपनी शाम की प्रार्थना करनी थी। उसने लड़के से पवित्र लिंगम को पकड़ने के लिए कहा, जब तक वह प्रार्थना करे। रावण अपने अनुष्ठान करने के लिए दौड़ पड़ा। इससे पहले कि रावण प्रतिक्रिया कर पाता, गणेश ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया। रावण का सबसे बड़ा इनाम खो गया, जिससे उसका दिल दुख से भर गया। यह रावण के जीवन का केंद्रीय संघर्ष है, उसकी गहरी भक्ति और उसके विशाल अहंकार के बीच की लड़ाई। शिव के प्रति उसका प्रेम वास्तविक और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार एक ऐसी छाया थी जिसने उसकी भक्ति के प्रकाश को काला कर दिया। सीता का अपहरण सिर्फ वासना या बदला नहीं था, यह परम अहंकार था। उसका घमंड इस अपमान को सहन नहीं कर सका। वह धर्म के मूलभूत सिद्धांत को भूल गया। उस पल में उसके अहंकार ने उसकी भक्ति को ढक लिया। महान युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। रावण अकेला खड़ा था, श्री राम का सामना कर रहा था। जैसे ही दिव्य तीर उसे लगा, कुछ गहरा हुआ। उसने श्री राम में दुश्मन नहीं, बल्कि नियति का दिव्य हाथ देखा। मृत्यु में उसका अहंकार अंततः घुल गया। केवल शुद्ध भक्त बचा। उसकी लंबी तूफानी यात्रा अंततः समाप्त हो गई। रावण की कहानी एक आईना है जो हमें महानता और आत्मविनाश की हमारी अपनी क्षमता दिखाती है। रावण की दहाड़ शांत हो गई है, लेकिन उसकी भक्ति, उसके दर्द और उसके अंतिम समर्पण की गूंज हर साधक के हृदय में गूंजती रहती है।